बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि माल्टोज हैज ए 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट लिंक एट C1 एंड C4 एंड इज रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं बच्चों लोग माल्टोज का फिगर कैसा होता है। तो माल्टोज का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रख दिया है, तो ध्यान देना। माल्टोज में होता क्या है कि अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज पॉइंट नंबर 1 एंड 4 पे आपस में लिंक होता है थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यानी आपका स्टेटमेंट 1 जो है, 1 का जो एक पहला लाइन है एक करेक्ट लाइन है। अगला पॉइंट बोला गया स्टेटमेंट 1 में कि रिड्यूसिंग हुआ कि नहीं हुआ। तो ध्यान देना, जब भी हम लोग स्ट्रक्चर को चेक करते हैं तो आप चेक करना एक बार कार्बोहाइड्रेट्स में, अगर उसमें इस तरह का लिंकेज होगा, यानी इसको बोलते हैं हम लोग हेमीस्टर लिंक। हेमीस्टर लिंक अगर आपको दिख रहा है, मतलब किसी भी कार्बन पे अगर OH हो और साथ में उसमें एक O और कार्बन जैसा कुछ लिंक दिखे आपको, इस तरह का लिंक, यानी OH और उसी कार्बन पे OC ऐसा कुछ लिंक दिखे, तो बोलते हैं कि इसमें हेमिस्टर लिंक होगा और ये लिंक सिस्टम को रिड्यूसिंग बनाता है, यानी ये टॉलेंट टेस्ट या फेलिंग टेस्ट आपको देगा। तो ध्यान देना, माल्टोज में अब देखोगे तो माल्टोज में आपका ध्यान देना, आपका जो इसका रिंग का जो C1 पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पे देखना O के साथ कार्बन जुड़ा हुआ, मतलब यहाँ पे हेमिस्टर लिंक दिख रहा है मुझे, यानी ये रिड्यूसिंग होगा। ठीक, इसका मतलब का स्टेटमेंट 1 जो है फुल्ली करेक्ट है। इसमें मैं और ऐड करना चाहता हूँ, आपको ध्यान देना, जितना ही मोनोसैकेराइड्स है सारा रिड्यूसिंग होता है पता है, और जितना भी डाइसैकेराइड्स होता है वो सारा का सारा रिड्यूसिंग होता है। उसमें एक्सेप्शन बस 2 ही है, एक है सुक्रोज और एक है ट्रीहैलोज। तो डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज एंड ट्रीहैलोज, ये 2 डाइसैकेराइड होता है जो रिड्यूसिंग नहीं होता, बाकी सारा डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग होगा। और जितना ही पॉलीसैकेराइड्स होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, स्टार्च हो गया, ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग। तो सिंपल है, जब भी रिड्यूसिंग और नॉन से बात बोले तो आपका जितना ही मोनोसैकेराइड है सारा रिड्यूसिंग होगा, जितना भी डाइसैकेराइड है रिड्यूसिंग होगा एक्सेप्ट सुक्रोज एंड ट्रीहैलोज। और जितना ही पॉलीसैकेराइड्स होता है जस्ट लाइक स्टार्च, सेलुलोज, ये सब का सब क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट 1 क्या बच्चों लोग, ये 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि माल्टोज है 2 मोनोसैकेराइड्स अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ये गलत है, क्योंकि अल्टीमेटली माल्टोज में क्या है बच्चों लोग, दोनों साइड अल्फा डी ग्लूकोज ही तो है, और लिंकेज कहाँ 1 एंड 4 पे है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ 1 एंड 6 पे, जो कि गलत है। प्लस नॉन रिड्यूसिंग बोल रहा है, ये भी क्या है, गलत है। यानी आपका स्टेटमेंट 2 फुल्ली इनकरेक्ट है। इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ कि कोई करेक्ट है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन जो करेक्ट होने वाला है ये होगा C, यानी आपका स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट इसमें 2 क्या है, फॉल्स है। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।